हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के वेस्ट में दीवान शाह रोड पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ दिनों पहले भिवंडी शहर के जो एमपीजी मूवमेंट है उनका द्वारा एक वुमेन चैन के लिए सड़क की, जो भिवंडी शहर में सड़क ही नहीं, सड़कों में से जो सड़क नहीं है और गड्ढे ही बचे हैं, तो उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर वुमेन चैन द्वारा यहाँ पे, मैं कहूँगा आपको, दीवान शाह दरगाह से लेकर जो हैदरी मस्जिद है वहाँ तक का लोगों ने वुमेन चैन का प्रोटेस्ट किया कि अच्छी सड़क हमारा हक का नारा दिया है। और जो कि बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को ही नहीं, यहाँ पर बच्चों को भी सड़क पर उतरना पड़ा है। देख के जा रहे हैं मगर और कमेंट पास करके जाते हैं कि पैसा देके नहीं यहाँ पे खड़े कराया गया है। ये है हमारे आदमी, ये हमारे माशरे के आदमी है जो हमें कमेंट पास करके जाते हैं। सड़क के लिए कर रहे, यहाँ पे कोई सड़क नहीं है ढंग की, कुछ नहीं है, बच्चों का फ्यूचर नहीं है, हम लोग का कोई फ्यूचर नहीं है। जब इनको हमारी ज़रूरत होती तो हम इनकी माँ बहन बेटी सब बन जाते। आज जब हम लोग रोड पे है तो इन लोग को ये नहीं हो रहा कि इनकी माँ बहन बेटी कैसे रोड पे निकल गए। आज हम लोग सब चीज़ के लिए लड़े, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, हम लोग का तो है ही नहीं, हम लोग के बाद के बच्चों का भी नहीं है। रोज़ हम लोग कॉलेज जाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, 1 घंटा पहले घर से निकलना पड़ता है, जबकि आधे घंटे का रास्ता है। ऑटो वाले क्या करेंगे, उन लोग की कोई गलती है ही नहीं, उन लोग स्लो इसलिए चलाते ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। हम लोग को जवानी में हमारी कमर नहीं तोड़नी है, इन लोग को किसी चीज़ की वो है ही नहीं। हमको अच्छा रास्ता दो, हमारा फ्यूचर दो। ये लोग तो ऐसा लग रहा है दारू पी के सो गए, इनको होश ही नहीं है। लड़कियां सड़क पे नहीं कर रही, औरतें सड़क पे नहीं कर रही। ऐसा है कि इस वक्त तमाम शहरियों की फरियाद है, लोग एक पीसफुल खामोश एहतजाज के खातिर इंसानी जंजीर बनाकर खड़े हैं। हमारी फरियाद कॉरपोरेशन की बेबसी से, कॉरपोरेशन की खामोशी से, जो कॉरपोरेशन खामोश तमाशाई बनकर लोगों को तकलीफ़ देने के कगार पर है। हमारे कमिश्नर साहब बिल्कुल टस से मस होने को तैयार नहीं है। 1000 बार, बल्कि मैं 1000 बार कहता हूँ, कई बार उनके सामने भिवंडी के केसेस अखबारात की सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर है। उन्हें चाहिए था कि तवज्जो देते और भिवंडी के सड़कों को सही करते। लेकिन हम जिस शहर में रह रहे हैं, कदीम शहर है, हमारे शहर के बाद बहुत सारे शहर आबाद हुए जो बड़े सिस्टमेटिक बन चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे शहर में वही खस्ता हाल सड़कें हैं, वही खड्डे हैं, बल्कि हम खड्डों के शहर में रहते हैं। लोग हमारे शहर को खड्डों का शहर बोलने लगे। इसलिए हमारे कमिश्नर साहब के पास बहुत सारे लोग हर तरह से कोशिश की है कि हमारे कमिश्नर साहब की याद दहानी के लिए जाएं और उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाएं, लेकिन उन्होंने हर मुमकिन कोशिश के बाद भी जो है इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आज भी हम कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से आज भी हमारी मुअद्दबाना गुजारिश अपील है कि इस तरफ आप कब जो है वो तवज्जो देंगे। कई सारी जानें जा चुकी हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, रिक्शा वाले, 4 व्हीलर वाले, बाइक वाले और स्कूल के तलबा, हर तबका जो है मुतासिर है, अपनी फरियाद कर रहा है। तो कमिश्नर साहब कब हमारी फरियाद को सुनेंगे, वो इसका हमें जवाब दे दें। ठीक, इतना अच्छा है कि हम क्या करेंगे। हमारे सुबह में माँ बहनें स्कूल जाती है बच्ची लोग को छोड़ने के लिए, कोई भी बाइक वाला आता है इतनी ख़राब छीटा मार के जाता है, बच्ची स्कूल जाती है। यहाँ से कल ही की बात है, यहाँ पे एक आदमी अपनी औरत को लेके गिर गया, बच्चे को लेके। तो क्या ये रोड सही नहीं करवा सकते? कुछ भी त्यौहार आएगा, अगर गिरेगा तो कुछ होगा तो भिवंडी के पॉलिटिक्स जो है कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कोई उठाने वाला कोई आएगा नहीं, बल्कि और 10 लोग आएंगे, वीडियो बनाएंगे कि यार ये गिर गया। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चैलेंज करेंगे कि देखो ये गिर गया है, ये हो गया। हमारे रशीद तार एमएलए का घर यही है, उनके एरिया में इतना बड़ा खड्डा है। इससे पहले यह मुद्दा उठा था कि आज रात में वो थाने में जो यूज़ हुआ है, कोई मटेरियल का नाम लिए थे कि आज रात से ही चालू हो जाएगा, और वो लगता है ट्रैफिक में फंस गया मटेरियल, वही के लिए अभी तक पहुंच नहीं पाया है। तो हम कहना चाह रहे हैं कमिश्नर से भी, आमदार साहब से भी और नेता लोग से भी कि क्या बोलते हैं, रोड बनाओ, नहीं तो इलेक्शन आने वाला है। और इस बार लोगों से अपील करते हैं कि 500 में बिक जाओगे तो ऐसी सड़क पाओगे। मोमिन साहब का एरिया है, सुरेश टावरे साहब का एरिया है, वो आज तक कभी सही नहीं कर पाए। भिवंडी की पूरी पॉलिटिक्स यहीं से शुरू हुई है, लेकिन आज भी ये जो और मैं आपको ये वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह जो पुराने लोग हैं ना, पुराने मक्कार लोग, ये पुराने मक्कार लोग को घर पे बिठाया जाएगा और इनकी सियासत को ख़त्म कर दिया जाएगा और नए लोगों को लाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। सड़क है जो हमें बिना मांगे मिलना चाहिए था, आज हमको इसके लिए इतना एहतजाज करना पड़ रहा है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, आप ही जो मीडिया वाले जिनको हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर एमएलए महेश चौगले साहब ने बुलाकर कहा था कि हम 8 दिन के अंदर दरगाह रोड दीवान शाह का काम शुरू करेंगे। एक बार नहीं, आपको 2 बार बुलाया, एक बार अपनी ऑफिस में बुलाकर
उनकी मीटिंग थी, जब भी बोला, और दूसरी बार कमिश्नर से मीटिंग लेने के बाद उन्होंने बोला कि हम 8 दिन के अंदर इस रोड का काम शुरू करेंगे। तो इस रोड का काम 8 दिन के अंदर शुरू क्यों नहीं हुआ? आपकी कितनी पावर है? आपका अगर आपने कहा है तो 6 दिन में काम शुरू होना चाहिए। आज 20 दिन हो गया इस रोड का काम शुरू नहीं हुआ है, मतलब आपकी बात में दम नहीं है। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया कर्मी का, चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आवाम की बेदारी में आपका बहुत बड़ा योगदान साथ है और उम्मीद है कि ये भी योगदान आगे भी आपका जारी रहेगा। मैं आपको बता दूँ, अच्छी सड़क के लिए फिलवक्त एमपीजी और हमारे तमाम भिवंडी के और भी एनजीओज़ के साथ में, बेदार शहरियों के साथ में और हमारे ज़िम्मेदार शहरियों के साथ में हम अपना एक अच्छी सड़क के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हमको हमारा बुनियादी हक मिले, जिससे हम अभी वंचित हैं। सड़कें इतनी ख़राब हो गई हैं कि शहर में चलने जैसी जगह नहीं है। हर तबका परेशान है, हर तबका परेशान है। इस हक के लिए हम आवाज़ बुलंद करने के लिए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के बैनर तले हम अपनी आवाज़ अपने ज़िम्मेदारान तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो कम से कम अभी जाग जाएं। इसकी पहली कड़ी में हमने थाना रोड पे अपना एजुटेशन किया था और उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा और मैं समझता हूँ कि अब ये बेदारी आ गई है। अब पुराने हीले बहाने किसी भी जिम्मेदार की नहीं चाहिए, चाहे वो हमारे कारपोरेशन में बैठे हुए लोग हो, आमदार हो या हमारे जो भी जिम्मेदारान हो, उनको अब ये हीले बहाने नहीं चलेंगे, उनको हमारा हक देना पड़ेगा। 65 ईयर्स मेरी एज है, पूरा इंडिया घुमा हूँ। बचपन में फिल्म देखते थे डाकू लोग की, तो वहाँ पे भीड़ होता था, भीड़ जहाँ पुलिस की गाड़ी नहीं जा सकती, घोड़ा नहीं जा सकता, रोड ऐसा था। उससे ख़राब रोड भिवंडी का हो गया है। जिसे चंबल का भीड़ नहीं देखा है वो भिवंडी का रोड आके देख ले, चलने के लिए रास्ता नहीं है। हॉस्पिटल में पेशेंट लेट हो जाता है, मौत हो जाती है रास्ते में। स्कूल में स्टूडेंट लेट हो जाता है, मार पड़ती है बच्चे को डेली। टीचर उसको बोलते हैं हम रोज़ तुम लेट आते तो हम क्या करेंगे। हर किसी को तकलीफ है। रिक्शा वालों का चेसिस टूट जाता है, 10 साल का रिक्शा 5 साल में भंगाड़ हो जाता है। हाँ, दवाखाने में हड्डी के डॉक्टर का पेशेंट बहुत बढ़ गया है। लेडीज़ को कमर में दर्द, अब तो लेडीज़ भी स्कूटर चलाने लगी है ना, खड्डे में स्कूटर चलाती है, कमर का दर्द, पैर का दर्द, स्लिप डिस्क एकदम कॉमन बीमारी हो गई है। ये हालत है भिवंडी की। जो हमारे भिवंडी के कमिश्नर साहब है, जो भिवंडी सिटी के म्यूनसिपलिटी के जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बीएमसी गाड़ी में पूरी फैमिली को बिठा के सिटी का दौरा करो। अगर रात में तुम्हारी वाइफ तुमको डंडा नहीं मारी तो हम ये एजुटेशन बंद कर देंगे। हम लोग का ये प्रोटेक्शन का मकसद ये है कि म्यूनसिपलिटी में जो कमिश्नर बैठे हैं, एक्चुअली वो चाहते क्या है। अगर वो इस चीज़ को देख के भी नज़रअंदाज करते हैं तो उनका मकसद क्या है और वो बैठे क्यों हैं वहाँ पे। हाँ, हमारा बचपन, आज हम लोग स्कूल टाइम से लेके कॉलेज, ग्रेजुएशन सब कुछ करके आज जॉब पे है। आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हम लोग का टीम है जो आज इस पूरे भिवंडी में घूमते हैं हम लोग, और ये गड्ढे में हम लोग घूम रहे। क्या हम लोग हमारे बच्चों को भी ये गड्ढे में घुमाएंगे? कमिश्नर को क्या आँखें उनकी खुली नहीं है, दिखती नहीं है? और हमको मिलना है तो उनके पास टाइम नहीं होता, और दूसरों को मिलना है या दलालों को मिलना है तो उनके लिए फटाक से उनके पास टाइम है। अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा और भिवंडी के जितने लोग जो जागृत हुए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि लोग तो भिवंडी में चिल्लाते हैं कि हमारा आमदार, लेकिन कोई ये नहीं चिल्लाता खड्डा उससे ज़्यादा दमदार। और भिवंडी के अंदर लोगों को मैं कहना चाहूँगा, भिवंडी के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, मत घमंड कर अपने आप पर, क्योंकि अब मत घमंड कर अपने आप पे कि अब किस्मत बदलने वाली है। मत घमंड कर अपने आप पे, किस्मत बदलने वाली है। आईना वहीं रहेगा, बस अब तस्वीर बदलने वाली है। जय हिंद महाराज। की वेस्ट के खड्डों के बारे में पोस्टर किया जा रहा है, ह्यूमन चेन के बारे में। इसके बारे में हमने ये तय किया है कि भिवंडी वेस्ट में बहुत ही ज़्यादा खड्डे हैं। इस खड्डे से बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, हमारी माएँ बहनें जाती है, हमारे भाई बहनें जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पर जो है डॉक्टर इंतखाब सर, जो कि एमपीजी से है। हम उनसे ही जानना चाहेंगे आखिर ये क्यों ऐसा, ये यहाँ तक आपको यहाँ पर नौबत आ गई। जैसा कि आप लोग के माध्यम से ये न्यूज़ बहुत बार चल चुकी है कि भिवंडी के अंदर हम कई सालों से एमपीजे जो है सड़क के मुद्दे पर लड़ाई लड़ती आई है। हम इसके पहले भी धरना दिए, इसके पहले भी हमने ह्यूमन चेन बनाया है, लेकिन हर बार हमको सिर्फ ये आश्वासन मिलता है कि बहुत जल्दी रोड बन जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं शहर की हालत के अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा है।
लगातार खड्डे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होकर लोगों की मौत हो जा रही है, इंजरी तो बेइंतहा इंजरी हो जा रही है। हमने जो ये तमाम चीज़ों के लिए कि अभी जो मौजूदा आयुक्त है इसको हमने 4 लेटर दिया, हम कि आयुक्त साहब हम आपसे मीटिंग करना चाहते, लेकिन आयुक्त साहब बिजी शेड्यूल की वजह से, ठीक है रेनी सीजन है, शेड्यूल बिजी है, उन्होंने वक्त नहीं दे पाया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमको कॉल नहीं किया। तो इसके लिए हम मजबूर हुए ह्यूमन चेन बनाने के लिए, और ये ह्यूमन चेन जो है संविधानिक दायरे में रहते हुए ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है। हम जो है किसी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में जो गड़बड़ नहीं कर रहे, हम भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन से बाकायदा परमिशन लिए, और परमिशन लेके आज आप ये देख सकते हैं, ये औरतें, ये बच्चे, हमारे डॉक्टर असलम साहब, तमाम लोग आज रोड पे, आज दीवान शाह के ऊपर लोग हैं, अपनी जब तहरीक लोग छेड़ते हैं, पॉलिटिकल कैरियर शुरुआत करते हैं, तो दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे आके चादर चढ़ाते, लेकिन जब वो दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं तो इसी रोड से जाते हैं वो। तो क्या इनको इस रोड की फिक्र नहीं है कि ये रोड बनना चाहिए? इसके लिए हम लोग ये ह्यूमन चेन बनाए, और ये तहरीक और ये एहतजाज हमारा लगातार चलते रहेगा जब तक कमिश्नर साहब हमको अच्छा रोड नहीं देते। डॉक्टर साहब, आपने कहा अभी कि आपने लेटर दिया है, बिजी शेड्यूल है, तो इतने दिनों में क्या आपको यहाँ कमिश्नर साहब का टाइम नहीं मिला, मीटिंग नहीं हुई? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, मूलभूत सुविधा के लिए आपने वहाँ पे टाइम मांगा होगा। ये बात मैं समझता हूँ कि अगर आप कमिश्नर साहब से पूछें कि कमिश्नर साहब आपको लेटर आया था, आपने उनको टाइम क्यों नहीं दिया, तो मेरे ख्याल से वो सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। नहीं, उनके पास तो दो साल से मीडिया की बात करने के लिए टाइम नहीं है। अब बताइए, उनको मीडिया से बात करने के लिए टाइम नहीं है, उनको पब्लिक के बात करने के लिए टाइम नहीं है, तो आखिर कमिश्नर साहब जो है, आज इलेक्शन खत्म हो चुका है, पूरे इख्तियार कमिश्नर साहब के पास है, और ये मूलभूत सेवा के लिए अगर अवाम रोड पे है, आज लोगों घरों में पानी नहीं आ रहा है, कई इलाकों के अंदर खड्डे है, गंदगी है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कमिश्नर साहब को कम से कम अवाम की तहरीक के लिए तो आगे आना चाहिए। अभी हमारे कल न्यूज़ आई मेरे पास कि एक रोड बन रहा है, 8 करोड़ रुपया लोग रोड पे खर्चा कर रहे हैं। खाली पॉथ होल बनने के लिए हर साल करोड़ों रुपया खर्चा होता है। मैं तो ये डिमांड करूंगा कि इसके ऊपर सीएजी ऑडिट होना चाहिए कि आखिर रोड के ऊपर इतना पैसा खर्चा हो रहा है, खड्डा भर रहे हैं, आखिर ये जब इंजरी यहाँ पे होती है और खड्डा जो है 1 हफ्ता 10 दिन में खड्डा दोबारा ओपन हो जाता है, बड़े बड़े पत्थर डालते हैं उसके ऊपर लोग, हल्का सीमेंट वो सब डालते हैं, और डालने के बाद वो महीना 15 दिन के बाद वो दोबारा बह के फिर खड्डा हो जाता है। तो आखिर इतना करोड़ रुपया टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद क्यों हो रहा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी सीजीआई रिपोर्ट होना चाहिए, जो सड़कों में जो खड्डा भरा जाता है, वो बड़े बड़े जो वहाँ पे पत्थर डाले जाते हैं, उसका जो रिपोर्ट होना चाहिए। आखिर भिवंडी शहर में कब सुधार होगा? आखिर कब भिवंडी शहर की जो लोगों को मूलभूत सुविधा मिलेगी? एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।